आप देख रहे हैं भारत की बात खबर अयोध्या से। अयोध्या पहुंचे आबकारी मंत्री बोले 2012 से 2017 तक का समाजवादी का काला कार्यकाल जनता भूली नहीं है। खबर अयोध्या से, जहां आज आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल सर्किट हाउस पहुंचकर उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जहां जहां पर शराबबंदी का नियम लागू है वहां पर पूर्णतः शराबबंदी है और जहां नहीं लागू है और वहां पर जनभावना के प्रतिकूल है और जहां जहां सार्वजनिक स्थल है और वहां पर शराबबंदी के नियम अगर है वहां पर दुकान चल रही है तो उस पर कार्रवाई करेंगे। उन्होंने सपा सरकार पर हमलावर होते हुए कहा कि 2012 से 2017 तक के समाजवादी के काले कार्यकाल को जनता भूल नहीं है। समाजवादी पार्टी चाहे जितना जतन कर ले, चाहे जितना प्रचार कर ले, लेकिन जनता उस काले कार्यकाल को भुला नहीं सकती। आइए आपको सुनाते हैं मीडिया से बात करते हुए आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने क्या कुछ कहा है। मैं एक स्पष्ट रूप से आपको कहना चाहता हूं, आज उत्तर प्रदेश का व्यापारी पूरे प्रदेश में अगर मैं की बात करता हूं, आज जो प्रदेश में कानून व्यवस्था का जो मॉडल आज प्रदेश ने स्थापित किया है माननीय योगी जी के नेतृत्व में, व्यापारी को सबसे पहले सुरक्षा चाहिए और हमारी सरकार ने व्यापारियों को सुरक्षा दी है और ये व्यापारी को दिल और दिमाग में ये बात निश्चित तौर पे है। आज व्यापारी बिना भय के अपना व्यापार कर रहा है, ना कोई रंगदारी वसूलने की हिम्मत करता है, ना कोई जबरन व्यापारियों के खिलाफ FIR कराता है, ना कोई वसूली होती है। आज पूर्ण रूप से व्यापारी स्वतंत्र है। व्यापारी पूर्णतः भारतीय जनता पार्टी के साथ में खड़ा है। जहाँ पे ऐसी कोई अगर आपने कुछ कहा है तो यहाँ के माननीय जो लोकल के हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनको वो देखते हैं और उनका समाधान होता है। और जहाँ पे शासन स्तर पे कोई निर्णय होना है, सरकार स्तर पे कोई निर्णय होना है, तो हम सब लोग उनकी बात सरकार तक पहुँचाते हैं। तो हमारा एक ही संकल्प है कि चाहे प्रदेश का व्यापारी हो, चाहे प्रदेश का किसान हो, चाहे प्रदेश की महिलाएं हो, आधी आबादी हो, मातृशक्ति हो, हमारी जिम्मेदारी सभी के प्रति है। सबका सम्मान, सबकी सुरक्षा, यही हमारी सरकार का संकल्प है। प्रभु श्री राम की पावन धरती पे मुझे आज सौभाग्य मिला है फिर से आने का। आज अयोध्या में कई कार्यक्रमों में सम्मिलित होने का सौभाग्य मिला। मैं यहाँ पे उमर वैश्य समाज के द्वारा जो प्रतिनिधि सम्मेलन मंडल का सम्मेलन हुआ था, प्रादेशिक अधिवेशन हुआ था, उसमें भी शामिल हुआ। और आज यहाँ पे अपने सभी माननीय हमारे ज़िले के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के हैं, हमारे संगठन के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं और सभी सम्मानित सभी हमारे कार्यकर्ता हैं। आज उनसे भी मिलने का मौका मिल रहा है। अयोध्या प्रभु श्री राम की धरती है, नगरी है और हम सबका सौभाग्य है कि आज अयोध्या में प्रभु श्री राम के भी दर्शन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और जिस तरीके से प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने, प्रदेश की सरकार ने, हमारे नेतृत्व ने करोड़ों लोगों की जनभावनाओं का सम्मान करते हुए एक भव्य मंदिर का भी निर्माण संपन्न हुआ है, इसके लिए उनका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आ रहे हैं, निश्चित वो आएंगे, पूरे प्रदेश में कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि समाजवादी पार्टी के गुंडा राज हमने ख़त्म किया और उत्तर प्रदेश की जनता वो समय नहीं भूली है। 2012 से लेकर 2017 तक का जो कार्यकाल समाजवादी पार्टी का प्रदेश में रहा है, जिस तरीके का, आज भी उत्तर प्रदेश का जनमानस उस काले कार्यकाल को याद करता है। और मैं ये जानता हूँ, मैंने देखा भी कि हम लोग भी जनता के बीच में रहते हैं, जाते हैं, चाहे वो कितना भी कोई भी प्रचार कुछ भी कर लें, चाहे वो कोई भी नारा दे दें, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी को कभी भी स्वीकार नहीं करेगी। विभागीय बैठक भी होगी। तो आज ये कई सारे विषय थे जो मुझे अयोध्या आने का सौभाग्य मिला। धार्मिक नगरी, देखिए, पहले से ही जो हमारे धर्म स्थल हैं, हमारी आस्था के केंद्र हैं प्रदेश में, चाहे वो अयोध्या धाम हो, चाहे वो नैमिषारण्य धाम हो, चाहे वो विंध्यवासिनी धाम हो, चाहे वो बनारस में काशी विश्वनाथ का धाम हो, चित्रकूट धाम हो, मथुरा में वृंदावन धाम है, इन सभी हमारे धामों में शराबबंदी पहले से ही हमने लागू कर रखी है। और उसी तर्ज पे अयोध्या में भी जो हमारा मंदिर का क्षेत्र है, मंदिर के क्षेत्र में भी
हमने पूर्ण रूप से शराबबंदी कर रखी है। किसी भी प्रकार की किसी भी मदिरा की दुकान को वहाँ पे अलाउ नहीं किया जा रहा है। देखिए उसके अलग अलग नियम हैं। नगर पालिका का अलग नियम है, नगर निगम का अलग नियम है, नगर पंचायत का अलग नियम है और ग्रामीण क्षेत्रों में अलग नियम है। तो 50 मीटर नगर निगम में 50 मीटर है, नगर पंचायत में 75 मीटर है, नगर पालिका में 75 मीटर है, नगर पंचायत में 100 मीटर है और ग्रामीण क्षेत्र में भी 100 मीटर का नियम है, जिस नियम का पूर्णतः विभाग उसका पालन करता है। कोई शिकायत है या ऐसी कोई भी नियम विरुद्ध कोई दुकान खोली गई है, आप अगर मुझे उसकी सूचना उपलब्ध कराएंगे लिखित रूप से, निश्चित तौर पे अगर वो गलत है तो निश्चित तौर पे उसे हटाया जाएगा। ये भी कहा है कि पंचकोसीय परिक्रमा में पूरी तरीके से शराबबंदी लागू हुई है और वो उसका पालन किया जा रहा है। आगे भी समय समय पर जो सरकार के निर्देश हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश होंगे, उसका पूर्ण रूप से उसका पालन किया जाएगा। ये पहले तो मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, पिछले 8 वर्षों में जब से माननीय योगी जी के हाथ में उत्तर प्रदेश की कमान आई है, हमने सबसे पहला कदम ये उठाया था कि हमने उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से जो माफियाओं का जो राज और जो कंट्रोल विभाग में रहा करता था समाजवादी पार्टी के समय में, उस नेक्सस को हमने तोड़ने का काम किया है। और आज मैं ये कह सकता हूँ पूरी जिम्मेदारी से आपके सामने कि उत्तर प्रदेश में शराब माफियाओं की कमर हमने पूरी तरीके से तोड़ी है। जहाँ तक कि अवैध फैक्ट्रियों की बात है, अवैध मदिरा की बात है, विभाग लगातार पूरे वर्ष इस पे अपने अभियानों को चलाता है और हमारे विशेष प्रवर्तन अभियान चलते रहते हैं जिससे हम लोगों को काफ़ी सफलता मिली है पिछले 8 वर्षों में। हर वर्ष लगभग हर महीने अगर मैं उसका एवरेज ले लूँ तो हर महीने ऐसे विशेष परिवर्तन अभियान चलते हैं। और मैं आप लोगों से ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमने, चाहे वो दूसरे प्रदेशों से अवैध मदिरा आ रही हो प्रदेश में, चाहे हमारे प्रदेश में ऐसा कोई नेक्सस चल रहा हो जो अवैध मदिरा का निर्माण कर रहा है, हमने उसको समाप्त किया है, ख़त्म किया है, बंद किया है, FIRs हुई हैं, लोगों को जेल भेजा है। और आगे भी जहाँ पे अगर कहीं ऐसी सूचना आपके माध्यम से हमें ऐसी मिलेगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ विभागीय कार्रवाई भी होगी विभागीय अधिकारियों पे, और जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। शासन स्तर पे होता है, शासन स्तर पे जो भी आगे जो भी निर्णय होगा उसका पूर्णतः हम लोग पालन करेंगे।